Good evening, guys. How are you doing? Hope you are doing well. My name is Pooja. You're most welcome to our channel. Guys, आज के इस वीडियो में हम कीप के सारे यूजेस को कवर करने वाले हैं। कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना। हम सिर्फ एक ही मीनिंग जानते हैं कि कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन क्या आपको पता है कि कीप बहुत ही अलग अलग वे में यूज किया जाता है। कभी कीप के साथ अगर आप कोई और वर्ड जोड़ देते हैं तो जारी रखना हमारा सेंस निकलता है। ध्यान से रखना, करते रहता है, संपर्क में रहना, तुम डॉक्टर के संपर्क में रहना, नजर रखना, उस पर कड़ी नजर रखना, दूर रखना, दवाई से बच्चों को दूर रखना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको कीप के यूजेस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको कीप के सारे यूजेस बताने वाली हूँ, जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और सभी पूरे डिटेल में बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कीप, पुट और प्लेस तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि तीनों का मतलब होता है रखना, लेकिन किस सिचुएशन में किसका यूज़ किया जाता है ये भी जानना ज़रूरी है, तभी हम इसका यूज़ अपने स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे यूजेस को भी सीखेंगे, साथ में ये डिफरेंस को भी सीखते जाएंगे। सबसे पहले हमारी कीप का यूज़ हम करेंगे रखना के सेंस में। जैसे आप कोई वस्तु रहता है ना, उसको रखने के सेंस में कीप का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसने अपनी किताबें रखी, उसने अपनी किताबें रखी, तो हम बोलेंगे ही केप्ट हिज बुक। याद रखिएगा कीप एक तरह से वर्ब है, ठीक है। कीप हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसके सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ तो इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं केप्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर इसके थर्ड फॉर्म देखने जाओ तो इसके थर्ड फॉर्म भी होते हैं केप्ट। इसके फोर्थ फॉर्म की बात करें तो इसके फोर्थ फॉर्म होते हैं कीपिंग। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आप इजीली कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि आपको इन सब की ज़रूरत इस वीडियो में पढ़ने वाली है। और कीप्स होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कीप्स, ठीक है। कीप्स होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये इसके 5 फॉर्म होते हैं, ये आपको याद रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रखी, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस आप बोल रहे हो ना, तो पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर केप्ट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। तो ये मत सोचिएगा कि कीप का मतलब ही सिर्फ रखना का सेंस में यूज़ करेंगे, वो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। तो उसने अपनी किताबें रखी, ही केप्ट हिज बुक। नेक्स्ट है, आप अपना बैग कहीं भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो सकते हैं में क्या हम यूज़ करते हैं? सकते हैं के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आप, यानी कि यू। देखिए पूरे एकदम डिटेल में सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है वो मैं बताऊंगी। यू कैन कीप योर बैग एनीवेयर, तो यू लगा दोगे, उसके बाद सकता है कि सेंस में आप कैन का यूज़ करोगे, और कैन के साथ ही आपको कीप का यूज़ करना है। अपना बैग यानी कि योर बैग, और कहीं भी के सेंस में आप एनीवेयर का यूज़ करते हैं तो एनीवेयर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे कि यू कैन कीप योर बैग एनीवेयर, आप अपना बैग कहीं भी रख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है, मैं अपना मोबाइल रखूँगा, मैं अपना मोबाइल रखूँगा यानी कि रखना का सेंस आ रहा। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइज इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आपको सभी के जिससे आपको प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कीप, पुट और प्लेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं पहले वो आपको बता देती हूँ। गाइस कीप का मतलब होता है रखना, कोई वस्तु रखना, और पुट का मतलब भी होता है रखना, और प्लेस का मतलब भी होता है रखना, ठीक है। ये तीनों का मतलब होता है रखना। लेकिन कब यूज़ करें? देखिए कीप का यूज़, मान लीजिए आपके हाथों पे किताब है, ठीक है, आपके हाथों में किताब है। अब मैंने आपको बोला कि किताब को रख दो, तो आप अपने हाथों से उठा के दूसरी जगह रख दिए ना, मतलब वो पहले किताब जो था आपके हाथों में था, अब आपका चेयर पे चला गया। तो वैसे सेंस में आपको कीप का यूज़ करना है। और पुट का यूज़ तब करना है, मान लो चेयर पे आपका किताब रखा हुआ था, अब आपने बोला कि चेयर से उठाकर बेड पे रख दो, तो वहाँ से आप उठा के बेड से, मतलब एक जगह से उठा के आपने दूसरी जगह पे रख दिया, उस सेंस में आपको पुट का यूज़ करना है। और प्लेस का यूज़ तब करना है, जैसे मान लो आप कोई भारी चीज़ खरीद कर लाए, रेफ्रिजरेटर, यानी कि आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आए, तो उसे रखने के सेंस में आपको प्लेस का यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी होता है, और जो चीज़ आप एक जगह पे रख देते हो, फिक्स रख देते हो, अब उसे हटाना नहीं है, फिक्स है वो, तो उस वाले सेंस में आपको प्लेस का यूज़ करना है। याद रहे, जब आप एक स्थान, मतलब जब आपके हाथों में कोई चीज़ रहेगा तो वहाँ से उठा के आप, जैसे मोबाइल में रखूँगा, तो मोबाइल आपके हाथों में था, फिर आपने चेयर पे रख दिया, ठीक है, तो उसमें कीप हो गया। लेकिन एक जगह से उठाकर, पहले वो जगह पे रखा हुआ था, वहाँ से उठा के आपने दूसरी जगह पे रख दिया, तो पुट यूज़ कर देंगे। और जो आप फिक्स किसी चीज़ पे आप रख देते हो,
और वो फिक्स हो जाता है तो वहाँ पर प्लेस का यूज़ करना है। तो आई होप आपको कभी भी ये चीज़ में अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कीप और पुट और प्लेस में क्या डिफरेंस है। चलिए अब आगे यूजेस को देखते हैं। अब कीप ऑन का यूज़ करेंगे जारी रखना के सेंस में। जैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, तो चाहिए एडवाइस आप किसी को दे रहे हो तो आप बोलोगे यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज़, यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज़। आप याद रखिएगा एक चीज़ कि आप हमें किसी भी मॉडल्स के साथ कीप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसने अपने काम को जारी रखा। उसने अपने काम को जारी रखा, ये हमारे पास सिंपल का सेंटेंस है। तो उसने यानी कि उसने के लिए हम ही का यूज़ करेंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया। ही केप्ट ऑन हिज वर्क, ही केप्ट ऑन हिज वर्क, उसने अपने काम को जारी रखा, ही केप्ट ऑन हिज वर्क। नेक्स्ट है मैंने इंग्लिश बोलना जारी रखा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे देखिए। अब है कीप के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कीप के साथ अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, काफी बार आपने देखा होगा कीप स्पीकिंग, कीप टॉकिंग, कीप लिसनिंग, तो उसका मतलब होता है करता रहता है, कोई काम करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है, ऐसा वाला सेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल वो सारा दिन बोलता रहता है, तो आपने सारा दिन बोलता रहता है यानी कि सुबह से रात तक वो बोलता रहता है, बोलने का काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस वाले सेंटेंस में जब आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है तो कीप के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो वो सारा दिन बोलता रहता है, he keeps talking whole day, he keeps talking whole day, वो सारा दिन बोलता रहता है। वे लोग खेलते रहते हैं, वे लोग खेलते रहते हैं यानी कि खेलने का काम करते रहते हैं, तो हम बोलेंगे वे लोग यानी कि दे कीप प्लेइंग, दे कीप प्लेइंग। नेक्स्ट है हम लोग काम करते रहते हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना। जैसे दवाई, बच्चों से दवाई को दूर रखो, उसे बुरी संगतों से दूर रखो, तो दूर रखना को हम बोलते हैं कीप अवे। जैसे दवाई को बच्चों से दूर रखो। अक्सर मेडिसिन के बोतलों में लिखा हुआ रहता है ना, कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं ना उससे दवाई को दूर रखो, ऐसा कहा जाता है। तो दवाई को बच्चों से दूर रखो, हम बोलेंगे कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी कि कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना। जरूरी नहीं है कि आपका कीप अवे साथ में यूज होगा, अलग अलग आपका यूज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। गलत बात है, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल, अवे फ्रॉम मोबाइल। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, इस सेंटेंसेस को हम बोल देंगे कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। वो बच्चे को गलत लड़के से दूर रखता है, ठीक है, दूर रखना, यहाँ पे रहता नहीं, रखना हो गया, ठीक है। वो बच्चे को गलत लड़कों से दूर रखता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आगे क्या है? अब है कीप मम। कीप मम का मतलब होता है चुप रहना। कीप मम मतलब होता है चुप रहना। जैसे कि आप बोलते हो ना, वहाँ उस जगह पे चुप, जैसे कि तुम्हें उस जगह पे चुप रहना चाहिए था, मतलब कोई ऐसा जगह पे गए जहाँ पर लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपने आवाज़ कर दिया, तो आप घर आए तो आपकी मम्मी आपको समझा रही कि तुम्हें उस जगह पे चुप रहना चाहिए था। तो चाहिए था पास्ट की बात करें यानी कि शुड हैव का यूज़ करेंगे, यू शुड हैव केप्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। केप्ट मम इन दैट प्लेस, यू शुड हैव केप्ट मम इन दैट प्लेस। नेक्स्ट है मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। अब मैंने आपको डांट कर कहा कि मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई सेड टू यू टू कीप मम, टू कीप मम। अब आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर टू का यूज़ क्यों किया गया है? आई सेड टू यू ये तो समझ में आ गया, लेकिन कीप के पहले टू का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि चुप रहना और जिसके लास्ट में ना आता है यानी कि वो वर्ब से पहले टू का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको एक्शन वर्ब वाली वीडियो में बताया था, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। आई सेड टू यू टू कीप मम। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलते तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है मैं चुप रहने की कोशिश करूंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना, नजर रखना। कीप एन आई, जैसे मैं उस पर नजर रख रही हूँ, आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम, मैं उस पर नजर रख रही हूँ, कंटिन्यू चल रही हूँ, इसलिए कीपिंग का यूज करूंगी। जैसा तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए, तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड कीप, रखना चाहिए। हम एडवाइस देने की बात करें तो शुड का यूज करेंगे।
कीप एन आई, यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट, अपने सर्वेंट पर, यानी कि ऑन योर सर्वेंट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट, तुम्हें अपने नौकर पे नजर रखना चाहिए। नेक्स्ट है अपने किताब पर नजर रखो वरना चोरी हो जाएगा। तो अपनी किताब पे नजर रखो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है हमारे कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना, और अक्सर ये हम डेली यूज सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। आप एज इट इज इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि आप बोलते हो ना संपर्क में रहना, कीप इन टच, इसका एज इट इज भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अब आपका तबीयत खराब है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी ना कि आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर, यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। राहुल को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए, उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो राहुल को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे राहुल शुड, चाहिए यहाँ भी एडवाइस आप दे रहे हो ना, इसलिए कीप का यूज किए, क्या शुड का यूज किए, कीप इन टच with a teacher, with a teacher। तो हमारा सेंटेंस हो गया राहुल शुड कीप इन टच विद द टीचर, राहुल को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए। नेक्स्ट है आप मेरे संपर्क में रहना, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। अब है हमारे कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना, जैसे आपने किसी को कोई बात कहा और एज इट इज आपने ये कहते हैं ना कि ध्यान में रखना, कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, आप एज इट इज इसका भी यूज कर सकते हो, ध्यान में रखना, कीप इन माइंड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है इन बातों को ध्यान में रखना, मैं जो बातें आपको बता रही हूँ ना, जो मैं सिखा रही हूँ इसे ध्यान में रखना, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना, कीप दिस वर्ड इन माइंड, ऐसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कीप दिस वर्ड इन माइंड, अपने बातों को ध्यान में रखना, यानी कि दिमाग में रखना। नेक्स्ट है मैं अपने वादे को ध्यान में रखती हूँ, तोड़ते नहीं हूँ, मैं अपने वादे को ध्यान में रखती हूँ। तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई कीप माई प्रॉमिस, आई कीप माई प्रॉमिस, वादा यानी कि प्रॉमिस इन माइंड, अपने माइंड में। तो इस सेंटेंसेस को हमने बनाया आई कीप माई प्रॉमिस इन माइंड, मैं अपने वादे को ध्यान में रखती हूँ। नेक्स्ट है अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। कीप आइज ओपन मतलब सतर्क में रहना, कीप आइज ओपन यानी कि सतर्क में रहना, यानी कि सतर्क रहना, जैसे तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, मतलब सावधान रहना चाहिए, आप ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है। तो सतर्क रहना यानी कि कीप आइज ओपन, तुम्हें सतर्क में रहना चाहिए, यू शुड कीप आइज ओपन, यू शुड कीप आइज ओपन, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हम लोगों को चोर से सतर्क रहना चाहिए, सही बात है, हम लोगों को चोर से सतर्क रहना चाहिए। तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू शुड, आप याद रखिएगा आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कीप का यूज कर सकते हो अपने सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके जो भी सेंटेंस मीनिंगफुल लगेंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है कि शुड का ही यूज करेंगे या कैन का ही यूज करेंगे, किसी का भी यूज आप कर सकते हो। वी शुड कीप आइज ओपन फ्रॉम थीफ, हम लोगों को चोर से सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपको अवश्य सतर्क रहना चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है हमारे कैन कीप। कैन देखिए, कैन हमारे मॉडल वर्ब है, कैन के साथ अगर आप कीप लगा देते हो तो इसका मीनिंग निकलता है रह सकता है। नॉर्मली आप सकता है के सेंस में कैन और कीप का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर रह नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो आप सकता है के सेंस में भी कैन कीप का यूज कर सकते हो, लेकिन रह जो आपका रह है ना, इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। रह सकता है यानी कि कंटिन्यूटी की आप बात करो और इसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा, याद रखिएगा आईएनजी विद वर्ब का इसमें यूज होगा, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूटी की बात करो, रह सकता है, वो खेलते रह सकता है, वो दौड़ते रह सकता है, ऐसा कहना चाहते हो आप। जैसे मैं पढ़ाते रह सकती हूँ, कंटिन्यू मैं बोल रही हूँ ना, मैं पढ़ाते रह सकती हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन कीप टीचिंग। यहाँ पर रह नहीं रहता, सिर्फ सकता सकती रहता तो भी कैन कीप का यूज करते, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करते, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। राम पढ़ते रह सकता है यानी कि कंटिन्यू पढ़ते रह सकता है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम कैन कीप रीडिंग, राम कैन कीप रीडिंग, राम पढ़ते रह सकता है। नेक्स्ट है रिया टीवी देखते रह सकते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस कीप के टोटल 10 यूजेस को कवर किया, ये अगर 10 यूजेस आप ध्यान में रखते हैं तो एज इट इज आप इसका यूज कर सकते हो, ध्यान में रखना, कीप इन माइंड, सतर्क रहना, कीप आइज ओपन, एज इट इज इसका यूज कर सकते हो, लेकिन सेंटेंसेस के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हो, बस आपके सेंटेंस मीनिंगफुल होने चाहिए
और आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आई होप आपको कीप के सारे यूजेस समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मैंने होमवर्क दिया उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी मिलेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।